Hello students, good morning to all of you, and today our topic is entrepreneurship. Okay. आज तक हम लोग बहुत सारे यूनिट 4 से बहुत सारे पैसेजेस पढ़े हैं जहाँ से हम लोग बहुत कुछ सीखे हैं. ठीक है, कुछ ना कुछ मतलब वहाँ पे आपको सीखने लायक है, वो टेक्निकली भी है और आप लोगों की लाइफ में भी बहुत सारे काम आएंगे. इस टाइप का चीज़ें हम लोग सीखे हैं. लेकिन आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे ये आपकी एज ए फ्यूचर में भी मतलब सीखने लायक बहुत सारी चीज़ है. इसलिए आप लोग ये चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत ही अच्छा एक चैप्टर है. एक लाइकेबल बोल सकते हैं मेरा भी. तो आप लोग यहाँ इसको अगर थोड़ा ध्यान से सीखेंगे, एक एक लाइन, एक एक पैराग्राफ इतना अच्छे से मतलब एक्सप्लेन किया गया है. आप लोग इसको अगर पढ़ेंगे सही में बहुत सारी चीज़ें आप लोग सीख पाएंगे अपनी लाइफ में. ओके. तो फर्स्ट ये जो पैसेज है डिस्कस करने से पहले आप लोग इस वर्ड का पहले मीनिंग बहुत अच्छे से समझ ले, या यहाँ से हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्या सीख सकते हैं, उसको मैं थोड़ा सा बता दूँगी. एंटरप्रेन्योर. ठीक है, पहले आप लोग एंटरप्रेन्योर का मतलब समझिए. इसका मतलब क्या होता है? A person who organizes and manages a commercial undertaking, यानी जिसको उद्यमी बोल सकते हैं. ठीक है, या व्यवसायी बोल सकते हैं. ठीक है, तो एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या हो जाएगा? उद्यमिता. ठीक है, तो ये चीज़ आपको पहले समझना है. तो मतलब नाम से ही आप लोग समझ रहे हैं कि यहाँ से हम लोग क्या पढ़ेंगे. जो उद्यमी जो व्यक्ति है, ठीक है, वो क्या है. ठीक है, उनके अंदर क्या क्या जो सैलिएंट जो फीचर्स बोलते हैं, जो क्या क्या गुणवत्ता होना चाहिए. ठीक है, और क्या चीज़ है कि जैसे हम लोग जानते हैं, जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं बहुत सारे रोजगार के जैसे बहुत सारे आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ रहता है, वैसे भी और आप लोग गहराई से देखेंगे तो बेरोजगारी भी बढ़ रहा है. तो बेरोजगारी में कि टाइम पे भी आप स्वरोजगार या खुद बोल सकते हैं कि जो स्वरोजगार करने के लिए या खुद कुछ करने के लिए जो एक उत्साह. ठीक है, तो ये चीज़ क्या है, ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ से सीख सकते हैं. ठीक है, तो हम लोग अगर पढ़ेंगे इसको डिटेल में तो और अच्छे से मतलब आप लोग इसको बहुत ध्यान से पढ़ें. यहाँ से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, वो आपके एग्ज़ाम के लिए, लेकिन एज ए लाइफ में कुछ सीखने के लिए ये चैप्टर आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे. ठीक है, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको. एंटरप्रेन्योरशिप, जिसका मतलब क्या है? उद्यमिता. ठीक है, याद रखना है एंटरप्रेन्योर उद्यमी यानी कि इंडिकेट द पर्सन्स, और एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमिता. ओके ओके. एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल. ठीक है, बोला गया कि एंटरप्रेन्योरशिप का जो मीनिंग बोलो या डेफिनेशन बोलो, ये डिफरेंट पीपल के लिए डिफरेंट इसका डेफिनेशन है. यानी कि बहुत सारे व्यक्ति इसको अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किए हैं. हाउएवर इन स्पाइट ऑफ द डिफरेंसेस देयर आर सम कॉमन एस्पेक्ट्स. बोला गया ऐसे बहुत सारे डिफरेंस डेफिनेशन में भी जो कॉमन मतलब मोस्टली लोग जो एक चीज़ के ऊपर ध्यान दिए हैं या एक चीज़ को मोस्टली लोग बोले हैं, वो उसको हम लोग अकॉर्डिंग टू उसका एक डेफिनेशन पढ़ेंगे. ठीक है, बोला गया 1960 में सुम्पीटर डिफाइंड एन एंटरप्रेन्योर. ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आता है व्हाट इज एंटरप्रेन्योर एज, यहाँ पे आप लोग मार्क कर लेंगे. एंटरप्रेन्योर मीन्स उद्यमी क्या है? ए डायनामिक एजेंट, यानी जिसको बोलेंगे एक्टिव सक्रिय एजेंट, प्रतिनिधि ऑफ चेंज. नहीं, ऐसा कोई एक एक्टिव सक्रिय व्यक्ति जो परिवर्तन करने की क्षमता हो. ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे एंटरप्रेन्योर. और इसका दूसरा डेफिनेशन क्या हो सकता है? द कैटलिस्ट हु ट्रांसफॉर्म्स
increasingly natural and human resources into corresponding production possibilities। यानी कि यहाँ पे कैटलिस्ट मतलब एक्टिविस्ट भी बोल सकते हैं, वो सक्रिय प्रतिनिधि जो क्या कर सकते हैं, वो ट्रांसफॉर्म्स इंक्रीजिंगली नेचुरल एंड ह्यूमन, यानी कि जो बढ़ता हुआ प्राकृतिक, पहले आप डेफिनेशन को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। बढ़ता हुआ जो प्राकृतिक और मानविक जो स्रोत या संसाधन जैसे भी बोलो, जिसको क्या कर सकते हैं बोलो कि उस स्रोतों को उत्पादन की संभावना में बदलते हैं। यानी कि जो प्राकृतिक उपादान है, जो नेचुरल सोर्सेज है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स भी हो सकता है, ह्यूमन रिसोर्स भी हो सकता है, उसको क्या करने की क्षमता है जिनके अंदर, या कि उसको उत्पादन की संभावना में बदलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे आप ले सकते हैं कि जैसे कन्वेंशनल सोर्स जो कोयला हो गया, आपका खनिज तेल वगैरह हो गया, ये तो है ही, लेकिन इस चीज़ को नहीं, जो चीज़ हम लोग के पास वो एक दिन ना एक दिन ख़त्म हो सकता है ना, लेकिन जो चीज़ इंक्रीजिंगली यानी कि जो कभी ख़त्म ही ना हो, नॉन कन्वेंशनल सोर्स बोल सकते हैं, जैसे सौर शक्ति हो गया, ठीक है, वायु शक्ति, गोबर गैस, ये सब चीज़ें, और भी ऐसे ह्यूमन बहुत सारे रिसोर्सेज है जिसको क्या कर सकते हैं, ये सब चीज़ को हम लोग कैसे टेक्निकली या और भी कोई दूसरी मेथड से उसमें क्या कर सकते हैं कि उसको वहाँ से हम लोग उत्पादन कर सकते हैं, नए चीज़ बना सकते हैं, नया कुछ कर सकते हैं उसके ऊपर, जो कभी ख़त्म ही ना हो। ठीक है, तो इस टाइप का आपको डेफिनेशन समझना है इसका, तो उसको हम लोग बोलेंगे एंटरप्रेन्योर। यहाँ से क्वेश्चन आता है, आप लोग वेरी वेरी मार्क कर लें। यहाँ पे बोला गया इफ़ दिस डेफिनेशन इज़ केयरफुली एनालाइज्ड, अगर आप इस डेफिनेशन को बहुत अच्छे से अगर समझ पाए तो वी में सी द फॉलोइंग सैलिएंट फीचर्स। मतलब यहाँ पे बोला गया कि ये जो एन एंटरप्रेन्योर जो है उनके अंदर क्या क्या फीचर्स या क्या क्या गुणवत्ता होना चाहिए। ठीक है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट क्या आपका जो है लीडरशिप, ओके, रिस्क टेकिंग, देन क्या है डिसीजन मेकिंग। ठीक है, लीडरशिप आपके नेतृत्व वाला एक क्वालिटी होना चाहिए। रिस्क टेकिंग, ऐसा नहीं कि जो एकदम डरे डरे, तो वो आपका एक जोखिम वाला लेने का एक जो क्षमता या एबिलिटीज़ वो होना चाहिए। डिसीजन मेकिंग, खुद का एक डिसीजन लेने की क्षमता जो है वो होना चाहिए। और क्या है फाइनेंशियल प्लानिंग एंड कंट्रोल, जो व्यक्ति जो क्या बोले आर्थिक नियोजन एवं नियंत्रण, इसके ऊपर कंट्रोल हो, ऐसा कुछ गुणवत्ता या एबिलिटीज़ होना चाहिए। देन क्या है परसीविंग मार्केट अपॉर्चुनिटीज़, यानी आपकी मार्केट की उतार चढ़ाव जो होता है या मार्केटिंग की पूरे नॉलेज जिसको है, मानिए आपकी बोध या ज्ञान होना चाहिए मार्केटिंग के बारे में। ऐसा नहीं मेरे पास पैसा है, प्लेस है कि मैं स्टार्ट कर दी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपके अंदर एक एज एन एंटरप्रेन्योर वो आपका फीचर्स होना चाहिए। ठीक है, या होता है। देखो तो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे लीडरशिप। एंटरप्रेन्योर्स आर लीडर्स बाय द वेरी नेचर ऑफ देयर एक्टिविटीज़। ठीक है, बोला गया जो उद्यमी व्यक्ति है वो नेचुरली उन लोगों के अंदर क्या है, एक आर लीडर्स। ठीक है, वो लोग एक्टिविटीज़ यानी कि नेचुरल एक्टिविटीज़ ऑफ दी, उन लोगों की एक जो नेतृत्व देने वाला एक क्वालिटीज़, सक्रिय जो क्वालिटी मतलब गुण वो रहता ही है। ठीक है, नेचुरली इफेक्टिव लीडर्स आर हाईली स्किल्ड इन मोटिवेटिंग देयर एम्प्लॉयज़ एंड कम्युनिकेशन विद देम। ठीक है, बोला गया कि जो इफेक्टिव लीडर्स, जो प्रभावशाली लीडर्स को देखा गया, आर हाईली स्किल्ड इन मोटिवेटिंग देयर एम्प्लॉयज़, वो लोग क्या करते हैं अपनी जो एम्प्लॉयज़ है, ठीक है, उन लोगों को वो उन लोग के अंदर ऐसा क्षमता है कि वो उन लोगों को मोटिवेट करने की या उन लोगों को काम कराने की जो एक स्किल है वो देखा जाता है। एंड कम्युनिकेटिंग विद देम, यानी कि उन लोगों के साथ कम्युनिकेशन कैसे बनाया जाए, संजोग या उन लोगों के साथ कैसे मिलना, वार्तालाप, ये सब जो गुण है वो
एक इफ़ेक्टिव लीडर के अंदर होना चाहिए या होता है, ठीक है। एज ए जनरल प्रिंसिपल ऑफ गुड लीडरशिप, द मोर इंटरेस्ट यू शो इन योर वर्कर्स, द हार्डर दे विल वर्क फॉर यू। बोला गया कि सबसे जो बहुत अच्छा एक प्रिंसिपल क्वालिटी या एक अच्छा क्वालिटी एक लीडरशिप में देखा जाता है वो क्या है, वो अपना वर्कर्स जो कर्मचारी हैं उन लोगों के प्रति जो अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं, ठीक है ना, अपने काम के प्रति इंटरेस्ट दिखाते हैं। द हार्डर दे विल वर्क फॉर यू, तब जाके एक वर्कर क्या करता है, आपके लिए काम करता है। आप जब उन लोगों के प्रति इंटरेस्ट दिखाएंगे, काम के प्रति इंटरेस्ट दिखाएंगे, आप उन लोगों को मतलब मोटिवेट करेंगे, तब जाके वो लोग आपके लिए काम करेंगे, ठीक है। योर इफेक्टिवनेस एज ए लीडर इज़ डिटरमाइंड बाय द रिजल्ट यू अचीव। बोला गया इसीलिए कि योर इफेक्टिवनेस, आपकी जो प्रभावशालीता एज ए लीडर के रूप में, इज़ डिटरमाइंड बाय द रिजल्ट यू अचीव। और ये लीडरशिप क्वालिटी के कारण ही आप क्या पाएंगे, जिसका फल क्या है, आपको अचीवमेंट मिलेगा, आपको सक्सेस मिलेगा, ठीक है। तो ये गुण आपका होना चाहिए और इस गुण की वजह से ही आपके लिए वर्कर काम करेंगे, आप उनको प्रोत्साहित करेंगे, मोटिवेट करेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। फर्स्ट है वाइटल पॉइंट, एक मेजर पॉइंट बोल सकते हैं लीडरशिप क्वालिटी। देन क्या है, रिस्क टेकिंग। यहाँ से भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है, मैं बता दूंगी, ये मार्क करके रखी हूँ, जहाँ जहाँ पे आप लोग उसको मार्क कर लेंगे। एंटरप्रेन्योर्स आर कैलकुलेटेड रिस्क टेकर्स। बोला गया एंटरप्रेन्योर्स जो है वो लोग क्या करता है, वो लोग रिस्क टेकर्स होता है, यानी कि जोखिम लेते हैं। ऐसा नहीं कि एक बिजनेस स्टार्ट किए और मार्केट में थोड़ा मतलब मंदा चल रहा है तो आप एकदम डर जाए या आपकी बिज़नेस बंद कर दे, या आप बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले ही बोलेंगे अरे ये प्रॉब्लम है, इसको हम लोग नहीं झेल सकते, ये नहीं कर सकते, ऐसा नहीं। वो एक रिस्क टेकर्स होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर एक ऐसा गुण हो कि वो जोखिम लेने की क्षमता हो। दे एन्जॉय द एक्साइटमेंट ऑफ ए चैलेंज। वो हर एक चैलेंज, हर एक, आप चाहे कैसा भी चैलेंज हो, उसको बहुत ही उत्साह के साथ वो लोग उस चीज़ को एंजॉय करते हैं। बट दे डोंट गम्बल। लेकिन यहाँ पे बोला गया गम्बल यहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं कि वो लोग जुआड़ी है, ठीक है। जुआड़ी लोग क्या करते हैं, एकदम एक्साइटमेंट में सब कुछ एकदम दाव पे लगा देते हैं, ऐसा नहीं। लेकिन ये जो एंटरप्रेन्योर है वो लोग इस चीज़ को एंजॉय करते हैं, ठीक है। एंटरप्रेन्योर्स अवॉइड लो रिस्क सिचुएशन बिकॉज देयर इज़ ए लैक ऑफ चैलेंज, ठीक है। बोला गया है एंटरप्रेन्योर्स जो है, जो उद्यमी व्यक्ति है, वो लो रिस्क को क्यों अवॉइड करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आता है, वाई एंटरप्रेन्योर अवॉइड लो रिस्क सिचुएशन, बिकॉज देयर इज़ ए लैक ऑफ चैलेंज। जो लो रिस्क यानी जहाँ पे कम अपॉर्चुनिटीज़ है, उस चीज़ को क्यों अवॉइड करते हैं, क्योंकि वहाँ पे चैलेंजेस कम रहता है, ठीक है। एंड अवॉइड हाई रिस्क, फिर वो लोग क्या करते हैं, हाई रिस्क वाला जो काम है, यानी कि जहाँ पे ज़्यादा जोखिम वाला है, उस चीज़ को भी अवॉइड करते हैं। क्यों, बिकॉज दे वांट टू सक्सीड, क्योंकि वो लोग सक्सीड चाहते हैं, यानी कि सफलता चाहते हैं। ऐसा नहीं कि एकदम डरे हैं, ठीक है, कि नहीं मुझे बड़ा रिस्क नहीं लेना है, छोटा रिस्क लेना है ताकि मेरा नुकसान ना हो, ऐसा भी नहीं है। और बड़ा एकदम मतलब कुछ ना नॉलेज है, ना मार्केटिंग की आपकी कोई मतलब बोध हो या ज्ञान नहीं है, आपके पास पैसा आ गया बस आप स्टार्ट कर दिए, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। जो एंटरप्रेन्योर है वो ये सब चीज़ें को बहुत बार अच्छे से बारी बारी से देखते हैं और तब भी वो जाके उस चीज़ को, चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि वाई एन एंटरप्रेन्योर अवॉइड हाई रिस्क सिचुएशन या लो रिस्क सिचुएशन, ठीक है। ये दो चीज़ को आप डिफरेंस करके पढ़ेंगे, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। लो रिस्क क्यों नहीं ले जाता, क्योंकि देयर इज़ ए लैक ऑफ चैलेंजेस, और हाई रिस्क सिचुएशन क्यों नहीं एक्सेप्ट करते, क्योंकि दे वांट टू सक्सीड। ये दोनों चीज़ को आपको समझना है और लिखना है, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आता ही है, ओके। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग, यानी एक निर्णय लेने की क्षमता या एबिलिटी। हम लोग ऐसे बहुत सारे पर्सन, ऐसे बहुत सारे
इंसान हैं जो खुद का डिसीजन नहीं ले पाते हैं या सही समय पे नहीं ले पाते, इसलिए हम लोग बहुत सारे जो अपॉर्चुनिटीज़ है वहाँ से हम लोग मतलब वो हम लोग के लिए कहीं ना कहीं हम लोग पीछे रह जाते हैं। ठीक है, सही टाइम पे ये हम लोग की सब इंसान के अंदर ये क्षमता नहीं रहता है। तो बोला गया कि एज एन एंटरप्रेन्योर ही शुड बी एन डिसीजन मेकिंग पर्सन, यानी कि वो सही समय पे सही निर्णय लेने की क्षमता उनके अंदर होना चाहिए। ठीक है, टू बी ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर यू मस्ट बी क्रिएटिव स्पेशली व्हेन इट कम्स टू डिसीजन मेकिंग। जैसे मैं आप लोगों को अभी बताई कि एक जो सक्सेसफुल एक सफल जो एंटरप्रेन्योर उद्यमी व्यक्ति या व्यवसायी व्यक्ति है वो कैसे होना चाहिए, क्रिएटिव माइंडेड। ठीक है, और क्या है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू डिसीजन मेकिंग, जब भी आपके निर्णय लेने की समय आए तो तब यू शुड बी क्रिएटिव, मस्ट बी क्रिएटिव, है ना। यू मस्ट स्ट्रांगली बिलीव इन योर सेल्फ एंड योर एबिलिटी टू मेक गुड डिसीशंस। ठीक है, बोला गया कि एक आपके अंदर एक एकदम दृढ़ विश्वास होना चाहिए। ठीक है, योर एबिलिटीज़, आपकी सक्षमता या आपकी दक्षता जो है उसके ऊपर एक आपकी स्ट्रांग विश्वास, मतलब एक गहरा एकदम विश्वास होना चाहिए कि हाँ दिस इज़, अगर मैं ये काम करता हूँ तो ये मेरे लिए सही है और इसमें मैं सक्सेस मुझे मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इसको एक डिटर्मिनेशन भी बोल सकते हैं। इट इज़ दिस डिसीजन मेकिंग एबिलिटी दैट इज़ द डिस्टिंग्विशिंग मार्क ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। बोला गया, वही चीज़ बोला गया कि डिसीजन मेकिंग एबिलिटी जो है ये एक बहुत ही वाइटल, मेजर और बहुत ही एक अच्छा गुण बोल सकते हैं ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। ठीक है, यूज़ योर पास्ट एक्सपीरियंसेस। डिसीजन मेकिंग में कुछ जो वाइटल जो चीज़ें हैं उसको बोला गया कि यूज़ योर पास्ट एक्सपीरियंसेस एज गाइडलाइन इन अराइविंग एट डिसीशंस, कि जब भी आप कोई चीज़ में निर्णय लेते हैं तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि आपकी पास्ट एक्सपीरियंसेस होना चाहिए। ठीक है, एज गाइडलाइन इन अराइविंग इन डिसीशन, किसी भी डिसीजन में या निर्णय लेने से पहले आपको जब पास्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए। इवन दो नो टू डिसीजन मेकिंग सिचुएशन आर एग्जैक्टली द सेम। ठीक है, रिमेंबर दैट डिसीजन मेकिंग इज एन आर्ट, द मोर यू प्रैक्टिस इट द मोर एक्सपर्ट यू विल बिकम। बोला गया कि डिसीजन मेकिंग जो है वो एक कला है। द मोर यू प्रैक्टिस इज, आप जितना इस चीज़ को अभ्यास करेंगे या जितना आप एक्सपीरियंस है, द मोर एक्सपर्ट यू विल बिकम, और आप ज़्यादा एक्सपर्ट बनते जाएंगे दिन दिन। इस चीज़ के लिए मैं जैसे बताऊंगी कि बहुत सारे लोग सोचते हैं अरे इतना छोटा बिजनेस मैं नहीं कर सकती या इसमें मुझे क्या प्रॉफिट होगा। आप इस चीज़ को पहले स्टार्ट तो कीजिए, आज लॉस होगा, कल आपको फिर धीरे धीरे लॉस करते 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 आप जब धीरे धीरे उस चीज़ को समझ जाएंगे तो आप क्या हो जाएंगे, दिन दिन और ज़्यादा एक्सपीरियंस बनते जाएंगे, एक्सपर्ट बनते जाएंगे। तो यही चीज़ आपके बिजनेस में भी सेम चीज़ है। ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट क्या है आपका, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड कंट्रोल्स। ऑल बिजनेस एक्टिविटी रिवॉल्व्स अराउंड मनी। ओके, बोला गया कि एज एन एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर के अंदर वो क्या गुण होना चाहिए, क्या गुणवत्ता होना चाहिए, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड कंट्रोल। हम लोग बहुत सारे पर्सन्स ऐसे भी होते हैं जो आर्थिक जो लेन देन बोल सकते हैं, नियोजन या नियंत्रण, इस चीज़ को सही तरीके से हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ जो है ये आपके मतलब कि एज एन एंटरप्रेन्योर ये होना चाहिए कि आपको सही तरीके से जो मनी का यूज़ एंड उससे कैसे उसको एक जो पैसे लगाए उस चीज़ में कैसे फिर आपको प्रॉफिट हो, ये चीज़ भी आपके अंदर एक होना चाहिए। ऑल बिजनेस एक्टिविटी रिवॉल्व्स अराउंड मनी। जैसे हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई भी हम लोग बिजनेस करें तो उसमें हम लोगों को पैसा लगता ही लगता है, हर एक चीज़ में। नोइंग हाउ टू मैनेज योर फाइनेंशियल अफेयर्स इज एसेंशियल फॉर मेकिंग प्रॉफिट इन बिजनेस। ठीक है,
तो बोला यार आपको ये जानना भी ज़रूरी है कि आप जिसमें पैसा लगाए, ठीक है, फाइनेंशियल अफेयर्स फॉर मेकिंग प्रॉफिट टू बिजनेस की, वहाँ पे आपको कैसे प्रॉफिट भी हो, ये चीज़ भी होना चाहिए। डिटरमाइन योर फाइनेंशियल रिवॉर्ड इन्वॉल्व 2 फैक्टर्स, एक कैश रिवॉर्ड फॉर योर टाइम, ठीक है। बोला गया कि आपको यहाँ पे जो डिटरमाइनिंग योर फाइनेंशियल रिवॉर्ड इन्वॉल्व 2 फैक्टर्स, इसमें 2 फैक्टर्स क्या है, जब भी बिजनेस में 2 चीज़ें जो आपका चलता है, कैश रिवॉर्ड फॉर योर टाइम। बोला गया अपने समय के लिए नगद इनाम एंड कैश रिवॉर्ड फॉर योर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपके जो वित्तीय जो निवेश के लिए जो नगद इनाम है, ठीक है। यानी यहाँ पे 2 चीज़ ही बोला गया कि इन्वेस्ट एंड प्रॉफिट, ठीक है। तो रिवॉर्ड फॉर योर टाइम यानी जो आप निवेश कर रहे हैं, और रिवॉर्ड यानी कि आपकी जो प्रॉफिट, वो चीज़ आपको 2 चीज़ें आपको बहुत अच्छे से देखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, परसीविंग मार्केट अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि मार्केट की आपकी जो अपॉर्चुनिटीज़, यानी उसके मार्केटिंग के संबंध में आपको पूरा नॉलेज, बोध, ज्ञान होना चाहिए। ऐसा नहीं मेरे पास बहुत सारे पैसा है, मेरे पास एक प्रॉपर प्लेस है बिजनेस करने का, मैं स्टार्ट कर दी ना, मुझे बिजनेस के लिए कुछ नॉलेज है। जैसे हम लोग बहुत सारे घर में देखते हैं कि फैमिली बिजनेस है, लेकिन वहाँ पे उसको कोई नॉलेज ही नहीं है मार्केटिंग के बारे में, फिर भी वो बिज़नेस स्टार्ट कर दे, तो वहाँ पे बिज़नेस क्या हो सकता है, लॉस ही होगा, है ना। तो बोला गया कि परसीविंग मार्केट अपॉर्चुनिटीज़, मार्केट के संबंध में आपको पूरी तरीके से नॉलेज या बोध होना चाहिए, ठीक है। या मान के चलो इस चीज़ को मैं स्टार्ट करूँगी, एक जो व्यवसाय बोल सकते हैं, तो वो अभी मार्केट में उस चीज़ का डिमांड है कि नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको देखना है बहुत अच्छे से। बोला गया फैक्टर्स रिलेटेड टू परसीविंग न्यू मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़ इंक्लूड कंडक्टिंग मार्केट रिसर्च, गैदरिंग डाटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज एंड सिलेक्टिंग ए बिजनेस लोकेशन। वो चीज़ जैसे मैं बोली अभी कि जो चीज़ें इसमें रिलेटेड है वो क्या है, बिजनेस के लिए न्यू मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़, नए नए जो चीज़ें है ना, अपॉर्चुनिटीज़ है, उस चीज़ को पहले आप देखें। इंक्लूड कंडक्टिंग मार्केट रिसर्च, आप उसको बहुत अच्छे से रिसर्च करें। गैदरिंग डाटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, फिर वहाँ से आप बहुत सारे डाटा कलेक्ट कीजिए। सिलेक्टिंग ए बिजनेस लोकेशन, देन कहाँ पे एक ऐसा लोकेशन खोजिए जहाँ पे ये बिजनेस चल सकता है, ठीक है। ये गुड लोकेशन में अलाउ ए मार्जिनल बिजनेस टू सर्वाइव, वेयर इज ए बैड लोकेशन में रिजल्ट इन फेलियर ऑफ इवन द बेस्ट प्लान बिजनेस। ये भी एक बहुत ही वाइटल चीज़ है कि आपके पास पैसा भी है, जैसे मैं स्टार्टिंग में ही बोली थी, सब कुछ है, लेकिन आप अच्छा लोकेशन में नहीं किए उस बिज़नेस को, तो कहीं ना कहीं वो बिज़नेस आपका नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। बाकी चीज़ें जो बचा है उसको हम लोग कल पढ़ेंगे। आई होप कि आप लोगों को भी अच्छा लगा ये वाला चैप्टर। ओके, फॉर टुडेज़ वीडियो, थैंक यू।